हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को हल करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को कहीं भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए किस प्रकार सिद्ध करेंगे। ठीक है, हल। ठीक है, देखिए हल लिखते हैं, अब इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ठीक है, हमें इसे पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसे उल्टा मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, चूंकि माना, ठीक है, माना √5 ठीक है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या। आप देखिए √5 इज इक्वल टू, ठीक है, परिमेय संख्या हम मान लेते हैं ए और बी क्या है, ए और बी एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे जहाँ ए और बी एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए सहअभाज्य संख्या का मतलब समझते हैं। हाँ समझते हैं, मतलब कि ठीक है वैसी संख्या है। ठीक है, जिसका एचसीएफ सिर्फ एक हो, एक हो। तो अगर सहअभाज्य संख्या है तो फिर लिख देंगे अर्थात इसका एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ हमारा एक होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ हमारा एक होगा। अब देखिए एचसीएफ एक होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब दोनों तरफ हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, और a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम ठीक है तिरछी गुना करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, इससे हम एक को गुना करेंगे यानी कि a स्क्वायर इंटू 1 और 5 को b स्क्वायर से गुना करेंगे। ठीक है, कितना हो गया। अब देखिए आप बताइए कि बराबर के बाद, ठीक है, इसको लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू b स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण मान लिए। अब देखिए 5 है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, क्योंकि बराबर के इधर पट्टी है। ठीक है, कि बराबर के ई पट्टी है a स्क्वायर, और ठीक है, और इसके दाईं ओर है ठीक है 5। तो ये क्या करे, 5 a स्क्वायर को विभाजित करे, तो लिखेंगे चूंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेगी, जो 5 है a को भी विभाजित करेगी, ठीक है, भी विभाजित करेगी। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम कथन पहला। ठीक है, कथन पहला मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब फिर पुनः करेंगे, पुनः माना। ठीक है, माना a बराबर मान लेते हैं 5 के। ठीक है, 5 के, देखिए a बराबर, क्योंकि हमने a से विभाजित कर दिया तो a का मान लेते हैं हम 5 के, a बराबर मान लेते हैं 5 के। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में हम a का मान रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण पहला में a का मान, ठीक है, a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू
5 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये पहला समीकरण है हमारा। और इसमें एक का मान रखेंगे, एक का मान 5 के है तो 5 के का होल घात, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 5 इंटू बी स्क्वायर। अब काटते हैं, 5 से कट गया 5 पचे 25। अब लिखेंगे के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इस 5 को हम इधर ला देते हैं, यानी बटे में 5 आ जाएगा, गुना में था तो भागम आ जाएगा। ठीक है, अब भागम आ गया। अब क्या करिए, जो बी है, ठीक है, 5 है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करती है क्योंकि बटे में है, तो 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेंगे। लिखेंगे चूँकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है, करती है इसीलिए 5 बी को भी विभाजित करेगी, करेगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम कथन दूसरा, इसको मान लिया हम कथन दूसरा। अब देखिए कथन हमारा पहला, देखिए कथन पहला से ए का मान हमारा 5 प्राप्त हुआ क्योंकि विभाजित करिए, यानी ए का मान 5 प्राप्त हुआ। और यहाँ देखिए हमारा कथन दूसरा में भी एक बी का मान हमारा 5 प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे आगे चूँकि, ठीक है, चूँकि कथन पहला तथा दूसरा से ए बी का, ठीक है, ए बी का HCF कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, 5 प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि 5 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। किस तरह विरोधाभास है, देखिए हमने माना था एक, ठीक है, ए और बी एक सहभाज्य संख्या है, नहीं, इसका HCF 1 होना चाहिए, और यहाँ हमारा ए और बी का HCF 5 प्राप्त हुआ, तो ये तो विरोधाभास है। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि, ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या, हमने माना था √5 एक क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। योग्य हमारा प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कर रहा है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर उसी प्रकार मानेंगे। ठीक है, चूँकि माना 3 + 2√5 एक परिमेय में संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या है तो मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, A/B एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे जहाँ ठीक है, ए और बी एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि यहाँ हमारा हर कितना है, हमारा B है, तो B इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जहाँ हमारा हर में 0 बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना मान लिए। अब देखिए
क्या करेंगे, इस 3 को हम इस ठीक है दाएं तरफ भेज देते हैं, यानी 2√5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a/b माइनस में 3। अब क्या करते हैं, इस 2 को फिर हम ठीक है दाएं तरफ भेज देते हैं, यानी √5 इज इक्वल टू a/b माइनस में 3/2। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम पहला समीकरण। ठीक है, अब लिखेंगे, ठीक है लिखेंगे, चूँकि समीकरण पहला में √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a/2b माइनस 3/2 एक परिमेय में संख्या है जो कि एक दूसरे को विभाजित करती है। ठीक है, यह विरोधाभास है। देखिए, अब देखिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और a/2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए √5 a/2b माइनस 3/2 को विभाजित कर रही है और a/2b माइनस 3/2 √5 को विभाजित कर रही है, और जो कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी नहीं हो सकता है। तो यह क्या करे, यह विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, जो कि हमारा प्रूव। अब चलते हैं अगला। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। फिर सिद्ध करना है इन तीनों की कि तीनों संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो पहले हम सिद्ध करते हैं पहला को। ठीक है, 1/√2 को। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले मान लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार चूँकि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b मान लेते हैं एक परिमेय संख्या। लिखेंगे जहाँ a और b एक सहवाची संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहाँ a और b एक सहवाची संख्या है। अब सहवाची संख्या है तो इसका अर्थात इसका HCF कितना होगा, इसका HCF हमारा 1 होगा, यानी कि a और b का HCF कितना होगा, हमारा 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। अब क्या करते हैं इसको हम, ठीक है, इसको हम इस पर स्क्वायर चाहते हैं, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। ठीक है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर।
तो इसका कितना होगा 1 होगा। √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो ए स्क्वायर को 2 के साथ गुना किए और बी स्क्वायर को ए के साथ ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करिए, जो 2 है बी स्क्वायर को विभाजित करिए, ठीक है। 2 बी स्क्वायर को विभाजित करिए। अब हम इसको इधर ले चलाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 2। अब देखिए ए स्क्वायर जो है 2 बी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो लिखेंगे चूँकि बी स्क्वायर को, ठीक है, 2 बी स्क्वायर को विभाजित करती है, करती है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम पहला समीकरण। इसीलिए 2 बी को भी विभाजित करेगी, ठीक है। इसको मान लेते हैं कथन पहला कथन मान लिए। अब फिर लिखेंगे पुनः अब मानेंगे b बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि b बराबर मानते हैं, माना, ठीक है, माना b बराबर 2 के मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम b के, ठीक है, b को विभाजित करें तो b बराबर 2 के मानते हैं। अब समीकरण पहला में b का मान देने पर, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है, ए स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब रखते हैं, अब देखिए इसमें बी स्क्वायर का मान रखते हैं तो ए स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर। अब काटते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर पर 2 को इधर ले चलाते हैं तो ए स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखिए 2 ए स्क्वायर को विभाजित करती है, काहे कि बट्टे में है, ठीक है। तो क्या होगा, चूँकि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करती है, करती है, ठीक है। तो इसीलिए 2 ए को भी विभाजित करेगी, ठीक है। इसको मान लेते हैं कथन दूसरा। इसको मान लिया हम कथन दूसरा, ठीक है। अब देखिए कथन पहला में हमारा बी का मान 2 प्राप्त हुआ था, कथन दूसरा में ए का मान 2 प्राप्त हुआ। हमने माना था यह एक सहभाज्य संख्या है ए और बी, ठीक है, और हमारा इसका एचसीएफ 1 प्राप्त किया था, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, तो यह क्या हुआ है, विरोधाभास हुआ। लिखेंगे चूँकि कथन पहला तथा दूसरा में ए तथा, ठीक है, कथन पहला तथा दूसरा में ए तथा बी का एचसीएफ 2 प्राप्त होता है जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है कि ठीक है 1/√2 एक परिमेय में संख्या है।
संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न में कराया कि 7/5 को सिद्ध करना है। ठीक है, तो फिर मानेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 7/5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, a और b हमारा एक परिमेय संख्या है, जहाँ a और b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, a और b एक पूर्णांक है तो इसीलिए b इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, b इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए क्या करते हैं, इस 7 को हम, ठीक है, दाएं ओर भेज देते हैं, यानी √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/7b। आप इसको मान लेते हैं। ठीक है, पहला समीकरण अब लिखेंगे, चूँकि समीकरण पहला में √5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है तथा a/7b एक परिमेय संख्या है। संख्या है जो एक दूसरे को विभाजित करती है। यह विरोधाभास है। ठीक है, यह विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा 6+ में √2 को सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले मानेंगे, चूँकि माना 6+ में √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, यानी 6 + √2 बराबर, इसको मान लेते हैं a और b परिमेय संख्या। ठीक है, लिखेंगे जहाँ a और b एक पूर्णांक है, पूर्णांक है यानी कि हमारा हर में, यानी b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कभी भी हर में 0 नहीं होगा। अब देखिए क्या करते हैं, इस 6 को हम दाएं ओर लेकर चले जाते हैं इस पट्टी, यानी √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b माइनस में 6 बटे में कुछ नहीं तो 1, इसको मान लेते हैं हम पहला समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण पहला में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तथा
ए बटे बी मैथ में 6/1 एक परिमेय में संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है जो एक दूसरे को विभाजित करती है, जो दूसरे को विभाजित करती है, ठीक है, जो विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है कि 6 में √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। इस तरह हम, ठीक है, हमने 1.3 को भी समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप सभी 1.2 या 1.1 के, ठीक है, प्रश्न को हल नहीं किए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। और इसी तरह आप सभी भी और भी चैप्टर के NCERT बुक के हल चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी 1.4 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी घर पर इसका प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।